दोस्तों, चंडीगढ़ के सिटी हॉस्पिटल में अंजलि अपने केबिन में बैठी हुई थी कि तभी कुछ लोग भागते दौड़ते वहां आते हैं और अंजलि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे मरीज को बचा लीजिए, उसकी जान खतरे में है, वह बच नहीं पाएगा। अंजलि कहती है कि धीरज रखिए और आराम से मुझे बताइए वजह क्या है। वो दोनों आदमी जो बाहर से आए थे वह कहते हैं कि साहब, हमारे मरीज का एक्सीडेंट हो गया है और वह बहुत गंभीर है, जल्दी से आप उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिए वरना उसकी जान जा सकती है। अंजलि फौरन उनके साथ आती है। उस मरीज को वेंटिलेटर पर लेटा करके अंदर लाया जा रहा था। जैसे ही अंजलि की नज़र उस मरीज पर पड़ती है जो जख्मी हालत में था और देखते ही अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बड़ी बामुल वो अपनी आंखों से उन आंसुओं को रोकती है और फिर पहुंच जाती है अपने केबिन में। वहां कुछ डॉक्टरों को बुलाती है, उनको दिशा निर्देश देती है और फिर उसका इलाज शुरू हो जाता है। तो आखिर दोस्तों, वह कौन था मरीज जिसको देख करके इतनी बड़ी डॉक्टर अंजलि की आंखों से आंसू शुरू हो गए थे? और सिटी हॉस्पिटल की ओनर थी अंजलि और छोटी डॉक्टर नहीं थी, एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी अंजलि। तो चलिए दोस्तों, पूरी कहानी आपको विस्तार से सुनाऊंगा। मैं आपका दोस्त खुर्शीद अहमद भाई जी। दास्ताने जिंदगी में आज आपके लिए लेकर आया हूं चंडीगढ़ की यह है रत्नाकर। बस आपसे एक वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। हमारी मेहनत को देखते हुए एक लाइक तो हमारे लिए बनता ही है। जिन दोस्तों ने कमेंट किए हैं सबके नामों की लिस्ट मेरे पास मौजूद है, सबके नाम विस्तार पूर्वक लूंगा। चलिए शुरू करता हूं कहानी को। दो दोस्तों, बात 2014 की है। अंजलि उस वक्त में पढ़ाई कर रही थी। अंजलि का सपना था कि वह पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगी। उसके माता पिता की तरफ से भी अंजलि को खूब छूट दी गई थी कि बेटी तुम जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकती हो, जिस फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाहो उस फील्ड में अपना करियर बना सकती हो, हमें कोई ऐतराज नहीं। आगे भविष्य में तुम्हें जो करना है उसके लिए हमारी तरफ से पूरी छूट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटी, जब करियर बनाने की बात आती है ना तो फिर अपने आप को बड़ा संभालना पड़ता है, और एक लड़की तो खास करके अपने आप को जितना संभाल करके चलेगी उतना ही उसके लिए फायदेमंद होगा। बाप का इशारा बेटी समझ रही थी कि वह किस तरफ इशारा दे रहे हैं, यानी उनका सीधा सीधा कहने का मकसद यही था कि वह किसी लड़के के प्यार के चक्कर में ना पड़े। लेकिन अंजलि जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में राहुल नाम का एक लड़का पढ़ता था। दोनों हम उम्र थे और दोनों एक ही क्लास के छात्र थे। इस वजह से अंजलि का राहुल से चक्कर चल जाता है, यानी उसकी आंख लड़ जाती है। बात पता चलते चलते अंजलि के माँ बाप तक पहुँच जाती है। जब अंजलि के माँ बाप को इस बात का पता चलता है कि बेटी प्यार के चक्कर में पड़ गई है, तो अब उनको फिक्र सताने लगी कि इससे पहले कि उनकी बेटी उनकी इज्जत का कचरा करें, वह उसकी शादी कराकर उसका घर बसा देना चाहते थे, इज्जत के साथ उसको घर भेज देना चाहते थे। बाप ने बेटी को पहले ही समझाया था कि अपने कदम बहकने मत देना, लेकिन यह उम्र लगभग 2022 साल की ऐसी ही होती है कि इसमें अपने आप पर कितना ही कंट्रोल क्यों ना रखो, लेकिन अक्सर कदम बहक जाया करते हैं। राहुल और अंजलि की मुलाकातें जो है वह बढ़ते बढ़ते अब इस हद तक पहुंच चुकी थी कि जब भी उन्हें टाइम मिलता कॉलेज के बाद वह अक्सर पार्कों में, रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी शॉप पर अपना टाइम गुजार लिया करते थे। उसके बाद जब अंजलि को पता चलता है कि उसके पिता उसके लिए कोई लड़का तलाश कर रहे हैं तो वह कांप जाती है शादी के नाम से, क्योंकि एक तो अंजलि का सपना डॉक्टर बनने का था, दूसरा वह अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपने घर वालों से साफ तौर पर कह दिया कि मेरी अभी शादी करने की ना ही तो उम्र है और ना ही मेरा कोई अभी इरादा है, इसलिए आप मेरी शादी की फिक्र छोड़ दो। अंजलि के पिता कहते हैं कि बेटी ऐसा नहीं है, अगर जरा सी ऊंच नीच हो गई, तुम लड़की हो तो मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। रही तुम्हारी पढ़ाई की बात, तुम शादी के बाद भी
अपनी पढ़ाई पूरी तरह से कर सकती हो। तुम्हारा पति जो होगा, हम उससे जिस लड़के से तुम्हारी शादी करेंगे, यह शर्त पहले हमारी रहेगी कि शादी के बाद हमारी बेटी पढ़ती रहेगी। जब तक भी वह पढ़ना चाहे उसके ऊपर कोई पाबंदी किसी तरह की नहीं होगी। अंजलि अपने बाप के सामने बहुत मिन्नतें करती है, खुशामद करती है, लेकिन उसका बाप नहीं मानता है। आखिरकार एक लड़का उनको चंडीगढ़ में ही पसंद आ जाता है और फिर उसके साथ उसका रिश्ता तय कर देते हैं। जब अंजलि के पिता अजय को देखते हैं तो वह कद काठी में और एक बिजनेसमैन था जो कि बहुत अच्छा कारोबार था, जिसका चंडीगढ़ अंदर ही उसको देख करके पसंद कर लेते हैं और फिर शादी की तारीख तय कर देते हैं। आखिरकार वह दिन भी आता है जब अंजलि की शादी का दिन था। अंजलि ना चाहते हुए भी दुल्हन बन जाती है और फिर अपने माँ बाप की खुशी के लिए वह इस रिश्ते को कबूल करने के बाद अजय के साथ शादी के बंधन में बन जाती है। जब अजय के साथ अंजलि की शादी होती है तो अजय अंजलि को पाकर के बहुत खुश था, क्योंकि अंजलि एक तो बेहद खूबसूरत थी, दूसरे ऊपर से पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा थी। शादी होने के बाद दोनों की गृहस्थी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। अंजलि ने अजय से कहा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी थी, इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी और मुझे जो है आगे चलकर के डॉक्टर बनना है। अजय ने भी उसको कह दिया कि मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करती रहो। उधर अजय शादी होने के बाद अपनी खूबसूरत पत्नी को पाकर, एक तो बेहद खूबसूरत पत्नी थी, ऊपर से उसने अब काम धंधा के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। उधर चार दोस्तों में बैठने लगा था, उसकी वजह से धीरे धीरे वह अब शराब का सेवन करने लगा था। और दोस्तों, आपको पता है कि जब यह शराब जिंदगी में आती है तो फिर बड़े बड़े घरों को तहस नहस कर देती है। बड़े बड़े महाराजाओं को इसने शराब ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। यही हुआ था अजय के साथ भी। आने वाले टाइम को भांपते हुए अंजलि ने अजय को वार्न करना शुरू कर दिया था कि अजय, मुझे लगता है कि तुम शराब का सेवन करने लगे हो, इसको यहीं पर छोड़ दो। और इस शराब को अगर तुमने ज्यादा मात्रा में लेना शुरू कर दिया तो फिर यह हमारी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर देगी। अजय पत्नी की बात को सुनी अनसुनी कर देता था, वह उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता था। अब इस शराब की वजह से जब अंजलि अजय को टोका टाकी करती तो अब दोनों के बीच में झगड़े होने लगे थे। अंजलि दोहरी जिंदगी जी रही थी, एक तो वह पढ़ाई कर रही थी, दूसरी जब वह पढ़ने के बाद आती घर का काम भी उसे करना पड़ता। ऊपर से अब पति शराब पीकर आता तो वह उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता। अंजलि दिन की थकी हुई होती, घर का काम भी आकर करती, ऊपर से पति की उल्टी सीधी हरकतों से उसका मन जो है अब चिलचिला सा कहने लगा। वह अपने पति से यार की बजाय अब नफरत करने लगी थी, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि इसमें प्यार के साथ जो पति पत्नी की जिंदगी गुजरती है उसके तो कहने ही क्या है, लेकिन पति पत्नी के रिश्तों में अगर करवाहट आ जाए तो फिर जिंदगी जहन्नम बन जाती है। ऐसे ही कुछ अंजलि के साथ भी हो रहा था। अंजलि नहीं चाहती थी कि उसका पति शराब पिए, लेकिन अजय था कि किसी तरह से मां मानने के लिए तैयार ही नहीं था और दिन बदिनी उसकी खुराक जो है वह ज्यादा होती जा रही थी। कम होने की बजाय हर रोज का यही मामूल था कि अजय रात को शराब के नशे में धूत आता और फिर थकी हुई अंजलि को परेशान करता। अंजलि न चाहते हुए भी शराबी पति के साथ वह रात गुजारती, जैसे तैसे उसकी रात गुजारती। अब अंजलि अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी थी और अपने टाइम को यानी अपने आप को वकोने लगी थी कि उसके माँ बाप ने उसके साथ यह कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है कि मेरी शादी इस बेवड़े के साथ करा दी है। बहरहाल करती क्या ना करती, अब उसके पास सब्र करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसी बीच अंजलि गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद वह अपने पति अजय से बताती है कि इस बच्चे की खातिर, इस बच्चे का वास ता जो हमारी जिंदगी में नई खुशियां लेकर आने वाला है। तुम शराब को छोड़ दो, अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, अपने कारोबार पर ध्यान दो, नहीं तो इस तरह से सब कुछ बिक जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अजय के कानों पर जू नहीं रेंगती है और वह अपनी जिंदगी में मस इसी तरह से करता रहता है।
जिस तरह से वह कर रहा था, आए दिन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि अजय अंजलि के साथ अब मारपिटाई भी कर दिया करता। एक दिन दोनों के बीच में जब हाथापाई हुई तो अजय ने अंजलि के पेट पर ऐसी लात मारी कि उसका गर्भपात हो जाता है। अंजलि का गर्भपात होने के बाद में अंजलि को बहुत बड़ी ठेस लगती है और वह फिर अजय से अलग होने का निर्णय ले लेती है। अपने मायके पहुंच जाती है। सारी बात वह अपने बाप को बताती है और कहती है कि मेरी जिंदगी जिस दिन से शादी हुई है, कुछ महीनों तक तो ठीक चली, लेकिन उसके बाद नर्क बन गई है। लगभग 1 साल का समय होकर आ गया है। अजय किसी भी तरह सुनने को और मानने को तैयार ही नहीं है। अजय ने मेरे साथ बदतमीजी की हद यह कर दी कि मेरे गर्भ में ठहरा हुआ बच्चा जो था उसका भी देहांत हो गया, यानी वह भी खत्म हो गया है। अजय के बारे में अंजलि के पिता यह सारी बात सुनने के बाद उनको भी बड़ा धक्का लगता है। कोई भी माता पिता अपनी औलाद के बारे में यह नहीं चाहते उनकी औलाद दुखी रहे। बहरहाल अंजलि का फैसला जो था वह अटल था कि अब वह अजय के साथ नहीं रहेगी। अंजलि अजय के साथ किसी भी हालत में रहना नहीं चाहती थी, इसलिए चंडीगढ़ कोर्ट में अंजलि तलाक का मुकदमा दायर कर देती है। अपने पति से छुटकारा पाने के लिए कोर्ट में अपना केस फाइल कर देती है। लगभग 2-4 महीनों की बहस के बाद ही जल्दी उनका फैसला आ जाता है और अब अंजलि और अजय दोनों पत्नी का कानूनन तौर से अलग हो जाते हैं। बहरहाल अजय को अपनी गलती पर एहसास होता है और वह अंजलि से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि वापस मेरी जिंदगी में दोबारा आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो, जो भी हुआ वह हुआ। भले ही कोर्ट ने हमें अलग कर दिया हो, लेकिन आगे भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा और मैं अब सुधर चुका हूँ। लेकिन अंजलि ने जो फैसला ले लिया था वह ले लिया था, वह किसी भी तरह से अब पलटने के लिए तैयार नहीं थी। अंजलि साफ तौर से कह देती है कि अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। कानूनन तौर से हम दोनों अलग अलग हो गए हैं, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। तुम अपनी अलग जिंदगी गुजारो, मैं अपनी अलग जिंदगी गुजार हंगा। अजय अंजलि के घर तक आता है, उसके माँ बाप से भी मिन्नत खुशामद करता है। अंजलि के पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अंजलि ने जो निर्णय ले लिया था उस पर वह अटल थी। उसने अपनी पति की बात नहीं मानी, क्योंकि अंजलि के पता था कि यह शराबी जो होते हैं वह 1 नंबर के ठरकी होते हैं और झूठे मक्कार होते हैं। अपना मतलब निकालने के लिए कि ये किसी भी हद तक चले जाते हैं, और जब इनका मतलब निकल जाता है तो फिर यह अपने उसी पुरानी राह पर आ जाते हैं। इसलिए जानबूझकर अंजलि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और उसने साफ तौर से उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया था। बहरहाल वक्त का पहिया पूरी स्पीड के साथ दौड़ता रहता है और वक्त गुजरता जाता है। उधर अंजलि शादी खत्म होने के बाद अपनी पढ़ाई पर पूरे ध्यान देती है। डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, उधर वह पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिशन ले लेती है। वहाँ उसका एडमिशन हो जाता है, वहाँ पर प्रैक्टिस भी करने लगती है। धीरे धीरे करते करते 5 साल का अरसा गुजर जाता है और अंजलि एक अच्छी खासी डॉक्टर बन जाती है, क्योंकि घर में उसके बाप के पास प्रॉपर्टी की जमीन की कमी नहीं थी। हाईवे के पास में अच्छी खासी उनकी जमीन पड़ी थी। वहां पर अंजलि के बाप ने अंजलि के लिए एक हॉस्पिटल वहां पर उसको खोल करके दे दिया था कि बेटी डॉक्टर बनने के बाद अपनी क्लिनिक में प्रैक्टिस करें। अंजलि एक तो पीजीआई में भी प्रैक्टिस कर रही थी, दूसरे उसने अपने हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। उसका अपना हॉस्पिटल भी ठीक ठाक चलने लगा था, ठीक ठाक मरीज आने लगे थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था, अंजलि को तजुर्बा होता जा रहा था और भगवान ने उसके हाथ में ऐसी सिफत रखी थी कि वह जिस मरीज के ऊपर भी हाथ रख देती, जिस मरीज का भी इलाज करती, तो फिर वह ठीक होकर कि उसके हॉस्पिटल से जाता। इसलिए उसकी शोहरत भी काफ़ी होने लगी थी। सिटी हॉस्पिटल के नाम से उन्हें अपना हॉस्पिटल का नाम रखा था। अब आसपास के एरिया में इलाकों में उस हॉस्पिटल की काफ़ी शोहरत थी कि वहाँ पर जो डॉक्टर अंजलि है बहुत अच्छी और बहुत काबिल डॉक्टर है।
इसी तरह से एक दिन अंजलि अपने केबिन में बैठी थी कि वहां पर 2-3 लोग रोते पीते गिड़गिड़ा आते हैं और फिर वह उस मरीज को एडमिट करते हैं। जब उस पर नजर पड़ती है तो अंजलि अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। वह मरीज कोई और नहीं था, वह पेशेंट जो था वह अजय था। आखिरकार अंजलि ने जब लगभग 7 साल बाद अपने पति को इस हालत में देखा तो आखिर वह उसकी पत्नी रह चुकी थी। भले ही उससे तलाक ले चुकी थी, लेकिन एक जमाने में वह उसकी पत्नी थी, उसके साथ उसने दिन गुजारे थे। वह अलग बात थी कि अजय की हरकतों से उसने अजय से तलाक ले लिया था, फिर भी उसको वो पल याद आते हैं जो उसके साथ उसने गुजारे थे, और इस हालत में देखकर पति को उसके आंसू निकल ही जाते हैं। अपने जूनियर डॉक्टरों को, नर्सों को वह हुक्म देती है और उसका इलाज शुरू कर देती है। इलाज शुरू होने के बाद जो उसके जख्म थे वह भरने लगते हैं धीरे धीरे, और फिर वह ठीक होने लगता है। जैसे ही वह होश में आता है और सामने अंजलि को देखता है, वह हैरान रह जाता है। धीरे धीरे जब बात करने लायक होता है, बोलने लायक होता है, तो फिर अंजलि उससे पूछती है कि तुम्हारी यह हालत कैसी हुई, एक्सीडेंट तुम्हारा कैसे हुआ। उसके बाद वह कहता है कि अंजलि, तुम्हारे जाने के बाद आज तक मैंने दूसरी शादी नहीं की है। तुमसे तलाक होने के बाद, तुमसे बिछड़ने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी को अगर कोई संवार सकती थी तो वह तुम थी। तुम्हारे जाने के बाद मेरी शराब की लत और बढ़ गई थी और मेरी दौलत इसी तरह से खत्म हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब कोई संभालने वाला भी नहीं था, घर वाले भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते थे। घर वालों ने भी मुझे रोकना टोकना बिल्कुल बंद कर दिया था। बस इसी तरह से टाइम गुजर रहा था, हर वक्त शराब के नशे में रहता था। आज गाड़ी से कहीं जा रहा था, काम से, शराब का नशा था। ओवरटेक करते हुए मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और फिर उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। मेरे पास मोबाइल था, कुछ लोग बताते कि उन्होंने मेरा मोबाइल उठा करके मेरे घर वालों को फ़ोन किया, फिर मेरे भाई, मेरे पड़ोसी यहाँ पर आते हैं और लाकर तुम्हारे पास एडमिट करा देते हैं। अंजलि से वह हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ मांगता है और कहता है कि अंजलि, मैंने जितना तुम्हें परेशान किया था जब तुम मेरे साथ शादी के बंधन में थी, उन सब बातों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आज भी अभी तक मैंने शादी नहीं की है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। अंजलि कहती है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, शादी के बारे में मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। कॉलेज के ज़माने में मेरा एक प्रेमी था जिसको मेरे माँ बाप ने बिल्कुल चाहा ही नहीं था कि मैं उसके साथ प्यार करूं, इसीलिए उन्होंने मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दी थी और तुम्हारे साथ शादी करा दी थी। शादी होने के बाद मुझे पता चला कि पति कैसा होता है, कि जिस आदमी को आप जानते भी नहीं हो, अपना सब कुछ छोड़ने के बाद उसके साथ शादी के बंधन में बन जाते हो और फिर वह तुम्हें सुखी रखने के बजाय परेशान करता है, मारता है, पीता है, शराब के नशे में उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता है। ऐसे होते हैं पति, तो फिर ऐसे पतियों से तो फिर मैं बिना पति के ही सही हूँ। उस दिन के बाद मुझे मर्दों से नफरत हो गई है शादी के नाम पर, और यह मैंने निर्णय कर लिया कि मैं शादी ही नहीं करूँगी। डॉक्टर बनने का मेरा सपना था, डॉक्टर बन चुकी हूँ और मैं एक सेवा भाव के लिए यह पेशा करती हूँ, ना ही तो पैसा कमाने के लिए और ना ही मैं अपनी शादी करने के लिए यह काम करती हूँ। एक सेवा भाव के लिए, लोगों की सेवा करने का जज्बा में अंदर है, उसको लेकर के मैं यह काम करती हूँ और बस इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। मेरे माँ बाप बहुत कहते हैं कि बेटी शादी कर लो, लेकिन उस दिन के बाद, तुमसे अलग होने के बाद अब शादी करने को मन ही नहीं करता। बहरहाल कुछ दिन वहाँ उसके हॉस्पिटल में वह एडमिट रहता है। अजय का जो भी इलाज चलता है, जितने दिन का भी उसका जो भी खर्च होता है, लाख लाख रुपए, वह भी अंजलि नहीं लेती है और फिर हाथ जोड़कर उसे विदा कर देती है और बस जाते हुए यही उससे कहती है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने काफ़ी टाइम गुजारा, कि यह शराब छोड़ दो। अगर जिंदगी तुम्हें बाकी जो मिली है यह वरदान है,
तुम मर भी सकते थे। जितना तुम्हारा खतरनाक एक्सीडेंट था, भगवान के लिए इस शराब को छोड़ दो और अपनी जिंदगी को हंसी खुशी गुजारो। अजय अपने घर चला जाता है। इधर अंजलि अपने हॉस्पिटल में लोगों की सेवा कर रही है। आज भी तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी बता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।